सोचिए, सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल होती है और रातों रात वो एक इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा वॉर का सबसे बड़ा सबूत बन जाती है। आज हम उसी तस्वीर के पीछे छिपी एक हैरान कर देने वाली कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। ये तस्वीर पिछले कुछ दिनों से हर जगह है। इसमें है भारत की पहली महिला राफाल पायलट स्क्वाड्रन लीडर शिवांगी सिंह और उनके साथ हैं भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। ये एक ऐतिहासिक उड़ान के बाद का पल है, पर इसकी असली कहानी कुछ और ही है। लेकिन जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक यादगार पल की तस्वीर नहीं है। असल में ये एक ऐसे खतरनाक इन्फॉर्मेशन वॉर का जवाब है जो महीनों पहले लड़ा गया था। चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। तो इस तस्वीर का पूरा मतलब समझने के लिए हमें कुछ महीने पीछे जाना होगा। एक ऐसा वक्त जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी ज्यादा था और उसी दौरान एक बड़ा डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन चलाया गया, जिसे कुछ सोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया। उस वक्त हुआ ये कि कुछ पाकिस्तानी पत्रकारों और यहाँ तक कि इंटरनेशनल मीडिया के भी एक हिस्से ने मिलकर एक कहानी गढ़नी शुरू की। दावे किए गए कि भारत की पहली महिला रफाल पायलट का जेट मार गिराया गया है, उन्हें पकड़ लिया गया है, और कुछ ने तो उनके शहीद होने तक की झूठी खबर फैला दी। मकसद साफ था, भारत पर एक साइकोलॉजिकल दबाव बनाना। मतलब इस तरह के मन घड़ंत सोशल मीडिया पोस्ट्स की बाढ़ आ गई थी। एडिट की हुई तस्वीरों और झूठे वीडियोस का इस्तेमाल करके एक ऐसी कहानी बनाई गई जिसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था, लेकिन ये बहुत भरोसेमंद लग रही थी। तो देखिए, एक तरफ था झूठे प्रचार का एक पूरा पहाड़ और दूसरी तरफ थी ये एक अकेली तस्वीर जो उस पूरे नैरेटिव को एक झटके में ध्वस्त कर देती है। ये तस्वीर इस बात का पक्का सबूत है कि वो सारे दावे पूरी तरह से झूठे थे। ये जो कुछ भी हुआ, ये सिर्फ एक झूठी खबर नहीं थी। ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा था, जिसे एक्सपर्ट्स कहते हैं नैरेटिव वॉरफेयर, या कह सकते हैं धारणा की लड़ाई। चलिए समझते हैं कि ये असल में है क्या। अब ये नैरेटिव वॉरफेयर है क्या? सीधी भाषा में कहें तो यहाँ असली जंग का मैदान लोगों का दिमाग होता है। यहाँ गोलियों से नहीं बल्कि कहानियों से लड़ा जाता है, और इसका एक ही नियम है, अपनी कहानी को सबसे पहले और इतनी जोरदार तरीके से कहो कि सच जब तक सामने आए तब तक बहुत देर हो चुकी हो। लेकिन इस कहानी का एक और बहुत ज़रूरी पहलू है, और वो है भारत का रिएक्शन। जो सोर्स मटेरियल है उसके मुताबिक इस प्रोपेगेंडा का जवाब देने में भारत ने काफ़ी देर कर दी। ये जो एनालिसिस है वो साफ साफ कहता है कि नैरेटिव की इस जंग में भारत का जवाबी हमला बहुत धीमा था। कहावत है ना कि जब तक सच अपने जूते पहनता है तब तक झूठ आधी दुनिया का चक्कर लगा चुका होता है। यहाँ कुछ वैसा ही हुआ। मतलब जब ये डिसइंफॉर्मेशन फैलाया जा रहा था और जब इसका असली खंडन हुआ, उसके बीच महीनों का फासला था। इस लंबे गैप ने झूठे नैरेटिव को फैलने और अपनी जड़ें जमाने का पूरा मौका दे दिया, जिससे इस इन्फॉर्मेशन वॉर की शुरुआती बाजी भारत के हाथ से निकल गई। अभी कहानी खत्म नहीं हुई है, इसमें एक और ट्विस्ट है, एक और लेयर है, और वो है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की, जिसने इस मामले को और भी ज्यादा उलझा दिया। ये लड़ाई सिर्फ भारत और पाकिस्तान के बीच ही नहीं रह गई थी। इसमें जल्द ही एक ऐसे बड़े प्लेयर की एंट्री हुई जिसकी शायद किसी को उम्मीद नहीं थी। अमेरिका के उस वक्त के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप का ये जो बयान था वो एक तरह से पाकिस्तानी नैरेटिव को ही सपोर्ट करता हुआ दिख रहा था, जिसमें भारतीय जेट्स को मार गिराने का दावा किया गया था। इस बयान ने इन्फॉर्मेशन की इस आग में और घी डालने का काम किया। तो सवाल ये है कि उन्होंने ऐसा क्यों कहा। सोर्स मटेरियल का एनालिसिस बताता है कि इसके पीछे कई वजह हो सकती हैं। शायद भारत के रफाल खरीदने से नाराजगी, या फिर पाकिस्तान के साथ अपने रिश्तों को बेहतर करने की कोशिश। ये दिखाता है कि कैसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इस इंफॉर्मेशन वॉर को और भी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? बात बहुत सीधी है। आज के दौर की लड़ाई में टैंक और फाइटर जेट्स जितने जरूरी हैं, उतनी ही जरूरी है इन्फॉर्मेशन की स्पीड। जो अपनी कहानी को तेजी से नहीं कह सकता, वो जंग का पहला मोर्चा हार जाता है। तो आखिर में एक सवाल ये उठता है कि आज के इस डिजिटल दौर में क्या असली लड़ाई जमीन पर लड़ी जाती है या हमारे दिमाग में? क्या परसेप्शन ही अब नई सच्चाई बन गया है? इस पर सोचिएगा जरूर।